था आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से पाठ मैं मजदूर हूँ का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने जो है पढ़ लिया था, तो ये जो है वीडियो पार्ट 2 का होने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो पार्ट 1 हमने यहाँ तक जो है पूरा कर लिया था। यदि वीडियो आपने नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल शब्दों में हम इसकी व्याख्या करने वाले हैं और आसानी से आपको समझ में आने वाला है। पढ़ते हैं। मैं जमीन को खोद कर उसे जोत बोकर सोना उगलने पर मजबूर करता था। वह सोना मेरे खुद के लिए न था। मजदूर यहाँ पर बोल रहा है कि मैं जो है जमीनों को खोद करके उसको जोत बो करके क्या करता था, सोना उगलने वाला मजबूत उसको करता था, यानी कि फसल देने के लिए उसको बना देता था। लेकिन वो जो फसल था, यहाँ पर सोने का कहने का अर्थ ये है कि फसल से इसको बोला गया है कि मैं उस फसल को, वो जो फसल था वो मेरे लिए नहीं था। मेरे लिए सोना आग था जिसे छूकर मुझे सूल की नोक पर चढ़ना होता। यदि उसको छू लेता तो उसको जो है बहुत क्या मिलती, सजा मिलती। मुझे उस फसल को काट कर दाऊ सागर राशि कर देना था। उसका एक दाना भी छूना मेरे लिए मौत का परवाना था। तिल तिल करने का उन पीड़ाओं का जिनके लिए मनुष्य की मेधा ने एक में से एक जतन प्रस्तुत किए थे। तो यहाँ पर मजदूर ये बोल रहा है कि यदि मैं उस फसल के एक भी दाने को क्या कर लेता, छू लेता, तो वो जो है मेरे लिए मौत का परवाना, यानी कि मुझको जो है मौत उसके मिल जाती। मौत कौन देता, मतलब जो जमींदार जो लोग थे, जो बड़े बड़े जो लोग थे, वो इनको जो है मार दिया करते थे। तो इसी कारण से इसको बोला जा रहा है। और एक एक जो तिल तिल का जो उन पीड़ाओं का जो मनुष्य की मेधा के लिए एक जतन प्रस्तुत किए थे, मतलब बहुत सारी इनको जो है पीड़ा मिलती थी और ये जो है चुपचाप अपना कार्य करते रहते थे। हाँ, मुझे उस कटे खेत की जमीन पर अब भी चिड़िया की भांति फिरने का अधिकार था, जहाँ कभी कोड़ों की चोट सीने पर झेलते हुए मैंने अन्न की राशि खड़ी की थी कि मैं अपना आहार मिट्टी के पड़े कणों को चुन लूँ। तब कणाद का तब मैंने पूरा किया। तो यहाँ पर मजदूर बोल रहा है कि जैसे ही फसल जो है कट जाती थी, पूरा फसलों को जो है ले जाया जाता था, तो उसके बाद जो है मैं चिड़ियों की तरह वहाँ पर जो है घूम घूम सकता था। जैसे चिड़िया जो है फसल के कटने के बाद खेतों में जो है घूमती रहती है और जो दाने हैं वो इकट्ठा करती रहती है, तो ठीक उसी प्रकार से जो मजदूर है वो क्या करता था, वो भी उन फसलों को जो है जा करके बची हुई जो फसलें जो रहती थी उनको जो है ये जो है ला करके अपना जीवन यापन करता था। तो उसी को यहाँ पर बता रहा है कि तब जो है कणाद का जो तप है वो मैंने पूरा किया। जो कणाद ऋषि थे उन्हीं के समान मैंने क्या किया, तप किया, और मैं जो है उन मिट्टी पर जो पड़े रहते थे जो कण जो बचे हुए उनको ला करके लाता था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैंने उस जमीन के साथ बंधा जरूर था। उस जमीन की तरह मैं भी निरीह था। जमीन बेची जाती थी, मैं भी उसी के साथ, मैं जानवरों सा बिक जाता था। मजदूर यहाँ पर बोल रहा है कि मैं जो है जमीन के साथ बंधा रहता था। बंधा मतलब जुड़ा रहता था, उस जमीन के साथ मैं जो है जुड़ा रहता था। और जो जमीन थी, और जो जमीन जब जो है बेची जाती थी, किसी को जो है दूसरों को जब जमीन बेची जाती थी, तो मजदूरों को भी उनके साथ जो है जानवरों की तरह जो है बेच दिया जाता था। कहने का अर्थ ये है कि जैसे जानवरों को जो है बेच दिया जाता है जमीनों को, तो ठीक उसी प्रकार से जानवरों की भांति भी मजदूरों को जो है जमीन के साथ बेच दिया जाता था। जिसके पास जो है जमीन बेची जाती थी, तो मजदूर भी उसी के पास जो है बेच दिए जाते थे। न जमीन को अपनी उपज खाने का हक था, न मुझे। जमीन जो है स्वयं अपना उपज खा सकता है क्या? नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से मजदूर इतना मेहनत करता था, फसल उगाता था, लेकिन वो भी उस एक दाने को जो है अपना नहीं बना सकता था, मतलब एक दाना भी उसमें से नहीं ले सकता था। इसी कारण यहाँ पर बोला जा रहा है कि न जमीन को अपने उपज खाने का अधिकार था, न मुझे। प्राचीन काल से ही मेरी संज्ञा घर के मवेशियों की थी। प्राचीन ऋषि तक ने जानवरों को ही भांति मुझ पर दया करने की ताकीद दी थी। यहाँ पर मजदूर बोल रहा है कि पुराने समय से ही मुझे जो है क्या बोला जाता था, जानवरों की तरह मुझ पर क्या किया जाता था, व्यवहार किया जाता था। और जो ऋषि मुनि थे उन्होंने भी जो है जानवरों की भांति जो व्यवहार करने की जो दया है वो मुझ पर जो है की थी। गृहिणी को ऋषि के प्रति मेरी करुण होने की हिदायत देते हुए चौपायों तक रखा, उसे गृह के सभी जनों के साथ दोपाया चौपायों की सामग्री होने का आशीर्वाद दिया। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मेरी जो गृहिणी होती थी जो घर की, उनको जो है घर तक ही क्या कर दिया जाता था, सीमित रख दिया जाता था। तो इसी को यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर क्या है, जंगल काटकर मैंने गांव खड़े किए, कस्बे और नगर। मैं भूमि के साथ बिकता रहा। फिर धीरे धीरे मैंने विशाल
जनसंकुल नगर बना जिसमें कारखानों मिलों का दैत्य कोलाहल के साथ धुआं उगलने लगा। ये क्या बोलते हैं आगे कि मैंने जो है जंगलों को काट करके क्या कर दिए, बड़े बड़े जो गांव हैं, कस्बे और जो नगर हैं वो अपने हाथों से जो है बसाए हैं। कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारे मेहनत करने के बाद ये क्या करते थे, गांव खड़े किए, कस्बे और जो नगर हैं वो बसाए हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये जो है भूमि के साथ जो बिकते रहे, क्या करते रहे, भूमि के साथ ये जो है बिकते रहे। कहने का अर्थ ये है कि जब जो है जमीन बेची जाती थी, मैंने आपको पहले भी बताया, जब जो है जमीन बेची जाती थी तो उसके साथ ये जो मजदूर है उनको भी बेच दिया जाता था। तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं भी उन्हीं के साथ जो है बिक जाया करता था। फिर धीरे धीरे मैंने विशाल जनसंकुल नगर बनाया जिसमें कारखानों मिलों का दैत्य कोलाहल के साथ धुआं उगलने लगा। ये जो है बोलते हैं धीरे धीरे में जो है बड़े बड़े जो नगर हैं जहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो रह सके, वैसे नगरों को जो है मैंने बसाया है। और उनमें जो है कारखाने और जो मिल हैं वो भी मैंने अपने हाथों से लगाए हैं। और उन कारखानों और जो मिलों का जो शोर था, जो कोलाहल था, और वहाँ से जो निकलने वाला जो धुआं था, वो सारी चीज़ें जो है मैंने अपने हाथों से की है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि कारखाने और मिलों को जो है मजदूरों ने बनाए हैं। उनकी चिमनियों की छाया में मैं दिन रात पिसता रहा। जब मशीन की चपेट में आकर मैं अपाहिज हो जाता तो मेरा नाम रजिस्टर से खारिज कर दिया जाता था। उनकी जो चिमनियाँ थी और जो काली काली जो धुआं रहता था, उसके साथ ये जो है दिन रात क्या करते थे, मेहनत करते थे। और यदि कोई मजदूर जो है मशीन की चपेट में आ जाता था कार्य करते हुए, या दुर्घटना उसकी हो जाती थी, तो उसका जो नाम है वो रजिस्टर से काट दिया जाता था कि अब ये जो है कार्य नहीं करेगा यहाँ पर, ऐसा करके। लेकिन उसको किसी प्रकार का स्वास्थ्य सुविधा नहीं दिया जाता था। जब मैं उसकी चोट से गिरकर फिर न उठ पाता तब सड़क के कूड़ों में डाल दिया जाता। यानी यदि किसी मजदूर की जो मृत्यु है वो कारखाने में काम करते हुए हो जाती थी, और वो जो है उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उसको जो है कचड़े में जो है उसको फेंक दिया जाता था। तो मेरी मृत्यु की जवाबदेही किसी की न थी, न मेरे बाल बच्चों के प्रति, न मालिकों की, अपनी सरकार के प्रति। मॉन्टेस्क्यू और मिल लिखते ही रह गए। ये जो है क्या बोल रहे हैं कि मेरी मृत्यु की जिम्मेदारी जो है किसी की नहीं होती थी, ना मिल मालिकों की होती थी, ना जो है सरकार की होती थी। और जो लेखक थे यहाँ पर वो जो है अपने लिखते ही रह गए। इस प्रकार जो है मजदूर बता रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। मेरे बाल बच्चे न उनके घर थे न द्वार, मिल की दीवार की आड़ धुएं के बादलों की घनी छाया, और टाट फूस टीन से घिरी मेरी दुनिया जिसमें मैं सपरिवार न था, मेरे में अनेक जो अभागे थे। मतलब यहाँ पर जो है मजदूर बता रहा है कि मेरे बाल बच्चे, उनके घर परिवार जो है नहीं थे, और वो जो है कहाँ रहते थे, जो मिल का जो दीवार है उसी पर जो है छोटा सा अपना घर बना करके ये जो है निवास करते थे। और बहुत से मजदूरों के परिवार वहाँ पर रहते थे। और वहाँ का पापमय घिनौना जीवन शर्मनाक नरक का कीड़ा का। उधर ऊंची दुनिया में संसदों में पाप के विरुद्ध कानून बनते रहे, और कानून बनाने वालों की इधर की दुनिया में उनके कानूनों का चरितार्थ करते हम कृत्य होते रहे। मतलब मजदूरों यहाँ पर बोल रहा है कि जो लोग हैं वो मजदूरों के हित में जो है कानून बना रहे थे, और उनका जो कानून है वो धीरे धीरे मजदूरों के हित में बनता जा रहा था। उसी के कारण ये जो है थोड़ा सा खुश हो रहे थे। तो इसी को यहाँ पर इस पंक्ति में बोला गया है। चारों ओर अंधेरा था घरौंदा के पीछे, उस मकान कहलाने वाले घरौंदे के, जहाँ दिन रात की मजदूरी से थका मांदा जीवन बिना लहलहाए टकराए और टकरा टकरा कर टूट जाता था। और ये घरौंदे उसी तेजी से गला पचा जीवन उगलते थे जिसी तेजी से जो दीवारों के पीछे कारखानों में तैयार माल। कहने का अर्थ ये है कि जो उनकी जो घरौंदा, मतलब जो चिड़ियों का जो घरौंदा होता है, तो उसी प्रकार से इनका क्या था, मकान था। और ये जो है वहाँ पर जो है दिन रात मजदूरी करते थे, काम करते थे, और थके मांदे वहीं पर अपना जीवन जो है व्यतीत करते थे। और ये क्या बोल रहा है कि यदि और उस घरौंदे से यदि कोई जो है क्या हो जाता, किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती थी, तो बहुत सारे और जो मजदूर हैं वो और ला लिए जाते थे कारखाने में तैयार करते हुए। तो देख सकते हैं किस प्रकार से इनका जीवन जो है चल रहा था। बैलगाड़ी से रथ बने, रथ से महारथ, उधर हमारी मिलों ने क्रांति की और हमने भाप से चलने वाले इंजन गढ़ दिए। इंजन जो मशीन पर दौड़ते थे पानी पर चलते थे। बैलगाड़ी रेल बनी और नाव जहाज आसमान चूमती लहरों पर तूफानों पर नाचने लगे, पर मैं वहीं का वहीं रह गया। धीरे धीरे जो है समय बीतता गया। फिर बैलगाड़ी से जो है क्या बन गए, रथ बन गए, रथ से महारथ बन गए। अब बैलगाड़ी के बाद क्या आता है, ये इन्होंने जो है बैलगाड़ी बनाई। उसके बाद जो है बड़े बड़े मशीनों का जो है क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। भाप से चलने वाले जो यंत्र, जो इंजन है,
वो भी मजदूरों ने ही बनाए हैं। जो कहाँ पर इंजन जो है जमीन पर दौड़ती थी और जो पानी में तैरते थे, यानी कि जो बड़े बड़े जहाज है, जो नाव है, उनका निर्माण जो है मजदूरों ने किया है। लेकिन वो जो मजदूर है वहीं के वहीं जो है रह जाते हैं, उनके लिए किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा जो है नहीं थी। ये जो बैलगाड़ी और जो जो नाव जहाज हैं, जो बैलगाड़ी, जो रेल हैं, और सारी चीज़ों का निर्माण जो है मजदूरों ने किया है। मैंने जैसे मोटर ड्रिल से जमीन नापी थी, वैसे ही अपने ही बनाए हवाई जहाज़ों के बाजों के छक्के छुड़ाने लगा, जैसे मैं उनका कोई न था। ये जो है रेलगाड़ी भी बना लेता है, साथ ही साथ नाव जो जहाज है बड़े बड़े वो भी बना लेता है, साथ उसके साथ ही हवाई जहाज बनाने का कार्य भी मजदूर कर लेता है। लेकिन उसमें जो है उसको किसी प्रकार का कोई हक नहीं था। भले उनके भीतर बैठने वालों से मेरा क्या वास्ता। नाव चलाने वाला मल्लाह नाव पर उसे अपना कहकर दिन भर बैठ लेता है। हलवाई अपनी बनाई मिठाई को जब तक चख लेता है, पर मैं अपनी ही जोड़ी बनाई मोटर जहाज को क्या आपने उनका कहना 1 मिनट के लिए भोग सकता हूँ। कहने का अर्थ ये है कि जो नाव चलाने वाला जो मल्लाह होता है वो अपने नाव में जो है बैठ सकता है, और जो हलवाई रहता है वो अपनी मिठाई जो है खा सकता है। लेकिन जो मजदूर है वो अपने ही बनाई हवाई जहाज, अपने ही बनाई रेलगाड़ी, अपने ही बनाए जो नाव जहाज हैं उनमें जो है नहीं बैठ सकता। तो इसमें उसका क्या वास्ता, इस प्रकार से वो जो है बोल रहा है। मतलब 1 मिनट के लिए भी उसको जो है वो नहीं भोग सकता। भोग सकता है मतलब उसका उपयोग जो है वो नहीं कर सकता। सिर्फ वो जो है निर्माण कार्य करता है, मेहनत करता है। इसके लिए मैंने पहाड़ से लोहा कोयला टीन खोदता हूँ, तेल और पेट्रोलियम, जिसके विस्फोट से अनेक बार मुझ जैसी की दुनिया पलट जाती है। इन सारी चीज़ों के लिए वो जो मजदूर है वो पहाड़ों को खोद करके लोहा निकालता है, कोयला निकालता है, और बहुत सारे जो तेल और जो पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं वो भी वो जो है निकालता है। और कभी कभी जो है इन तेल और पेट्रोलियम पदार्थ में क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, तो बहुत सारी जो दुर्घटनाएं हैं वो इनके साथ हो जाती है, लेकिन उनकी जो जवाबदारी है किसी की नहीं होती। जिनके लिए धर्म का झंडा फहराने वाले जाल फरेब करते, कानून बनाते, कानून शर्मनामों में नाम खूनी लड़ाइयाँ लड़ते। ये जो है बहुत सारे धर्म का झंडा फहराते और बहुत सारी इनके लिए क्या बनता, कानून बनता, लेकिन ये जो है कानून की खूनी लड़ाई में जो है पीसते चले जाते। खूनी लड़ाइयाँ, इनके लिए मैं भी अपना खून पसीना एक करता हूँ। लड़ाई धर्म की या धर्म की है, गुस्से और बर्दाश्त की है, हक और नाहक की लड़ाई और अमन की है, दोनों को मिटा देने वाला को भी है, और कई किस्म की है, जैसे उनकी किस्म किस्म की परिभाषा बनाने वाले कहते हैं। बहुत सारी जो है लड़ाई यहाँ पर बताई गई है, और उन खूनी लड़ाइयों में मैं भी क्या करता हूँ, मेहनत करता हूँ, जैसे मजदूर यहाँ पर बता रहा है। चाहे लड़ाई जो है धर्म अधर्म की हो, गुस्सा और बर्दाश्त की हो, हक नाहक की हो, तो ये सारी चीज़ों को जो है क्या करता है मजदूर, उसमें भी खून पसीना एक करता है। कैसे खून पसीना एक करता है मैं नहीं जानता, उनकी परिभाषा है। मजदूर कहता है कि मैं जो है लड़ाई की परिभाषा नहीं जानता, पिस्सू और खटमल तक की जान निकाल देने देख एक बार घबरा उठने वाला मैं दानव की भांति दिन रात चलती मशीनों के संहार के साधन सिरसता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कारखाना हथियारों का है, तोप बंदूकों का, गोले बारूदों का, बम का। मजदूर यहाँ पर बोलता है कि मैं जो है तोप बंदूक, जो गोली बारूद, जो बम वगैरह, जो हथियार बनाने के कारखानों में क्या करता हूँ, काम करता हूँ, वहां पर जो है मैं मेहनत करता हूँ, और इससे जो है बहुत सारे जो लोग हैं इन वस्त्रों से, इन मशीन गनों से, इन तोप बंदूकों से जो है मारे जाते हैं, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ वहां पर क्या करता हूँ, कार्य करता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर बोल रहा है। पिस्सू खटमल की चोट पर आंसू बहाने वाला मैं आखिर चीटी को चीनी चटाने वाले और कृपालु पिता के नाम पर सेमिनार चलाने वाले नौकर का ही तो हूँ। मुझे इससे क्या, मैं जिन मशीनों, बंदूकों, तोपों, जहाजों के टुकड़े हिस्से बनाता हूँ, वे एक दिन मुझसे ही हाड़ मास के असंख्य जनों को उड़ा देंगे। मजदूर यहाँ पर बोल रहा है कि मैं जो है बहुत यदि मैं जो है पिस्सू खटमल को भी उसके जो है चोट लगती है, मतलब बहुत ही नाजुक इनका क्या है, दिल है, और इन सारी चीज़ों को जो है क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ। मैं जो है क्या बनाता हूँ, मशीन गन, बंदूक, तोप, जहाज, ये सारी चीज़ें जो है बनाता हूँ, और ये जो सारी चीज़ें हैं एक दिन क्या कर देगा, बहुत सारे लोगों की जो है जान निकाल देगा। मतलब बंदूक से किसी की जान चली जाएगी, लेकिन उससे मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो यहाँ पर सिर्फ नौकरों की तरह जो है इन कारखानों में जो है कार्य करता हूँ। सच इससे मुझे क्या, इसी कारण जो है वो जो है बोल रहा है मैं सिर्फ यहाँ पर कार्य करता हूँ। मैं तो तेली का बैल हूँ, मुझे कहीं भी ना दो, मैं चलता ही जाऊंगा। उन्हें मशीन की तरह चलाने वालों के इशारों पर चलना होता है। मतलब ये जो है अपने मालिकों के इशारे पर चलते हैं। और तेली का बैल, यानी कि इसको तेली का बैल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो है निरंतर कार्य करता रहता है। इस कारण मजदूरों को मजदूर बोल रहा है कि मैं जो है तेली का बैल हूँ।
और इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। सुंदर आसमान पर पुल बांधने वाला मैं, अपनी कुव्वत आप नहीं जानता। एक बार भी मैंने नहीं सोचता कि मैं जिन हाथों से भरे मैदान के बगैर खून बहाए सुला देने वाले जादू है, उसमें मसीहा का भी असर है। ये जो है बड़े बड़े सुंदर जो पुल है, बांध आसमानों को बांधने वाले जो पुल हैं, उनका जो है निर्माण करते हैं, लेकिन ये जो है एक बार भी उस पर जो है सैर नहीं कर सकते। और ये जो है हरे भरे मैदानों को जो है बहुत ही क्या करते थे, खूबसूरत अपने हाथों से कर देते हैं, लेकिन ये जो है अपना जो मालिकाना जो हक है, मतलब मैं इसका मालिक हूँ, इस प्रकार से वो जो है नहीं बोल सकता। काश मैं इसे समझ लेता, काश मैं इसके राज को अपने सामने बिखरे मृत्यु के इन साधनों को सिरस्ते इन्हीं की भांति साफ कर देता। मजदूर यहाँ पर कहता है कि काश मैं इस राज को समझ लेता और मैं भी इन सारी चीज़ों, इन सारी वस्तुओं को मैं भी उपयोग कर लेता। संसार आसमान के छोरों तक फैला हुआ है, धरती का विस्तार क्षितिज के पार तक वैसा ही व्यापक है जैसा आसमान। मतलब मजदूर यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो संसार है बहुत बड़ा है और बहुत छोरों तक का जो है फैलाव हुआ है। धरती का विस्तार क्षितिज, मतलब जहाँ पर जमीन और जो आसमान है मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसको बोला जाता है क्षितिज। तो वहाँ भी बहुत क्या है, ये जो है व्यापक और बहुत ही क्या है, सुंदर है, जैसे हमारा आसमान है। रत्नाकर का सौंदर्य उतना ही अमित है जितना वसुंधरा का, और उनके मंथनों से शहरों में समृद्धि भरी हुई है, परंतु वह मेरे लिए क्यों नहीं। मजदूर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, सारी दुनिया इतनी खूबसूरत है, सारी जो वसुंधरा यानी कि जो हमारी धरती है बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं खूब सुंदर सुंदर, लेकिन वो मेरे लिए क्यों नहीं है, ऐसा करके मजदूर यहाँ पर पूछ रहा है। मैं पूछता हूँ, मुझे कभी दानव की शक्ति थी, मेरे इस मानव की मज्जा में, मेरी इन सिराओं में फौलाद के तारों की जकड़ी थी, पर आज इतना निस्वत्व मैं क्यों, इतना नगण्य और नंगा क्यों। कहने का अर्थ ये है कि सारी चीज़ें मैंने ही बनाई है, मैंने ही सारी निर्माण की है, और इस धरती पर, इस पृथ्वी पर बहुत से खूबसूरत चीज़ें हैं, और उन खूबसूरत चीज़ों का निर्माण भी मैंने किया है। सुई से लेकर के हवाई जहाज़ तक का निर्माण जो है मैंने अपने हाथों से किया है। तो क्या मैं इन सारी चीज़ों को, मेरे लिए जो है क्यों नहीं है, मैं जो है अभाव में क्यों जीता हूँ, इस प्रकार से मजदूर यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है। दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज़ मैंने अपने हाथों से पैदा नहीं की। मेरे सहारे कारखानों की अमित मात्रा में माल उगलते जा रहे हैं। मजदूर यहाँ पर बोल रहा है कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो मैंने नहीं बनाई, सारी चीज़ें जो है मजदूर अपने हाथों से बनाते हैं। और जो कारखानों में जो माल भी निकलता है वो भी कौन बनाते हैं, मजदूर जो है बनाते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं तृण से तार बनाता हूँ, तिल से पहाड़, नगरों को ढो सकने वाले जहाज़ों से लेकर सुई तक, जो कोई महान और अदनी चीज़ जो मेरे स्पर्श के जादू से जीवन धारण न कर लेती हूँ। कहने का अर्थ यह है कि सारी चीज़ें यानी कि सुई से लेकर के हवाई जहाज़ तक का निर्माण जो है मजदूर अपने हाथ से करता है। तृण से तार मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों का निर्माण, और बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण जो है मजदूर अपने हाथों से करता है। पर यह सब कुछ मेरे लिए क्यों नहीं है। तो मजदूर यहाँ पर सवाल करता है कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए क्यों नहीं है, क्यों मैं इनको उपयोग नहीं कर सकता। मैं इनको तिनका तक भी नहीं ले पाता, मैं भूखा और नंगा हूँ, पर क्यों ये मिले जिनमें मैं खाने पहनने का अपार सामान तैयार कर रहा हूँ, मेरे पेट नहीं भरती, तन नहीं ढक सकती। यहाँ पर मजदूर बोल रहा है कि मैं जो है मैं जो मेरा जो जीवन है कैसा है, बहुत ही अभावपूर्ण है। मैं इतनी सारी चीज़ें जो है कारखानों में तैयार करता हूँ, खाने पहनने की चीज़ें जो है मिलों में तैयार करता हूँ, लेकिन वो जो है मेरे पेट क्यों नहीं भरती, ये जो है मेरे लिए क्यों नहीं है। इसका उत्तर भला कौन देगा, इन्हें जो बनाता है वह, या जिनके लिए बनाता हूँ वो। मजदूर यहाँ पर पूछता है कि ये सारी चीज़ों का जो जवाब है वो कौन देगा, या मेरे मालिक देंगे या सरकार देगी। तो इस प्रकार से ये मजदूर का क्वेश्चन है। और यहीं पर हमारा ये जो पार्ट है मैं मजदूर हूँ समाप्त होता है। पार्ट 2 ये था, ये पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था, पार्ट 2 यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि इसका प्रश्न उत्तर चाहिए तो मुझको कमेंट में बता सकते हैं। पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं, और बहुत ही आसान और बहुत ही सरल शब्द में हम इसको समझे हैं। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।